हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी बेयर एक्ट्स के हिडन वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाने की, तो आज हम बेयर एक्ट में दिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एक्ट्स। जब भी हम किसी एक्ट का नाम पढ़ते हैं तो ब्रैकेट में एक्ट और एक नंबर और एक्ट का ईयर लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ब्रैकेट में लिखा होता है एक्ट 25 ऑफ 1955। 1955 तो एक्ट का ईयर होता है, पर 25 का मीनिंग हमें पता नहीं लगता। इसका मीनिंग होता है कि ये एक्ट 1955 में 25th एक्ट था, पार्लियामेंट द्वारा पास किया। ऐसे ही हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के ब्रैकेट में होता है एक्ट 30 ऑफ 1956। यहाँ 30 का मतलब है कि यह एक्ट 1956 में 30th नंबर पर पार्लियामेंट ने पास किया था। ऐसे सभी एक्ट्स के ब्रैकेट में आपको नंबर मिलेंगे। और कहीं कहीं आपने देखा भी होगा एक्ट का पूरा नाम ना लिख के सिर्फ इस ब्रैकेट वाले पार्ट को ही लिख दिया जाता है। बेयर एक्ट में ऊपर जो डेट लिखी होती है एक्ट की स्टार्टिंग में, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में लिखी है 17 जून 1955, यह डेट वह डेट होती है जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी उस एक्ट के लिए। और जो डेट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट में इन्फोर्समेंट की डेट लिखी होती है, उस डेट से उस एक्ट के लॉज अप्लाई शुरू हो जाते हैं। जनरली एसेंट प्रेसिडेंट द्वारा ही दी जाती है, पर आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड 1872 के लिए एसेंट गवर्नर जनरल ने दी थी, क्योंकि वह कोड इंडिपेंडेंस से पहले ही पास हो गया था। सेकंड है केस लॉज। जब हम कोई केस लॉ पढ़ते हैं तो लास्ट में AIR 1955, SC 1845 ऐसे कुछ लिखा होता है। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ AIR की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया रिपोर्टर, जो कि एक बुक होती है। 1955 यह वह ईयर होता है जिसमें वह बुक पब्लिश हुई। SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट, और 1845 ये पेज नंबर होता है जिसमें वह केस लॉ दिया गया है। यह बुक हर साल निकलती है। इस बुक की कई सारी वॉल्यूम्स निकलती है, जैसे A से C, A से I, I से Z ऐसे करके। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के केस लॉज की भी बुक्स निकलती रहती है ऐसे ही। थर्ड है रिपील। रिपील का मतलब होता है जिस लॉ को रिमूव मीन्स ख़त्म कर दिया हो। रिपील दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है रिपील विद द रिप्लेसमेंट और री इनैक्टमेंट ऑफ लॉ। मीन्स अगर किसी लॉ को रिमूव करके उसकी जगह कोई नया लॉ लाया जाता है, उसे रिपील विद द रिप्लेसमेंट और री इनैक्टमेंट कहेंगे। सेकंड है रिपील विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ लॉ। अगर किसी लॉ को रिपील तो कर दिया पर उसकी जगह कोई नया लॉ नहीं लाया गया, तो उसे रिपील विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ लॉ कहेंगे। फोर्थ है एक्ट एंड कोड। एक्ट एंड कोड दोनों अलग अलग होते हैं। एक्ट किसी न्यू लॉ के लिए होता है। मीन्स अगर किसी टॉपिक पे पहले कोई लॉ नहीं था और नए लॉज लाए गए हैं तो वह एक्ट होगा। पर अगर किसी टॉपिक पर लॉज थे तो उनको कंबाइन करके कोड बनाया जाता है। कोड को हम कलेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑलरेडी पास्ड भी कह सकते हैं। इसके अलावा दो टर्म्स और होती हैं। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होती हैं जिनमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जैसे इंडियन पेनल कोड,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्सेट्रा। एंड प्रोसीजर लॉ वह लॉ होते हैं जिसमें प्रोसीजर बताया गया है उन सब्सटेंटिव लॉज को इन्फोर्स कराने का, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एक्सेट्रा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।